नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय शंकर पांडे। यह चैनल आज शुभारंभ हुआ है, जिस चैनल का नाम है धनवान कैसे बने और शक्तिमान कैसे बने। प्रियजनों, धनवान और शक्तिमान यह बुद्धि और विवेक से बना जाता है। व्यक्ति धनवान पैदा ही होता है, करोड़पति पैदा ही होता है, यह समझने का चीज़ है। ईश्वर ने हमें जब इस धरती पर अवतरित करते हैं, भेजते हैं, तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वह मूल्यवान है, अमूल्य वस्तुएं हैं। उसकी कीमतें करोड़ों से ऊपर लगाई जा सकती है। तो व्यक्ति तो जन्म से ही करोड़पति है, जन्म से ही धनवान है, जन्म से ही शक्तिमान है, और अपने क्रियाकलापों से उद्यमेन सिद्धन्ति कार्याणि मनोर्थे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। उद्यम से कार्य की सिद्धि करके वो महान बन जाता है। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक लोगों के पास वही दो हाथे, वही दो पैर, वही नाक, वही दो आंखें, सब कुछ वही होते हैं। लेकिन एक उदर से जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का विचार भिन्न भिन्न होता है, कार्य भिन्न भिन्न होता है। निर्भर करता है कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कितना करते हैं। तो आज मैं उस घर के ओर चलना चाहता हूं जहां घर से संस्कार शुरू होता है, जहां घर से एक पात्र बना जाता है। आज इस चैनल को शिशुअवस्था से शुरू करते हैं। आज यह चैनल अवतरित हुआ है, जन्म लिया है, जो बहुत सारे लोग, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेगा और यह चैनल अनैतिकता की ओर कभी भी इशारा नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यहाँ से संस्कार पैदा होता है, यहाँ से संस्कृति पैदा होती है। प्रिय अभिभावक महोदय, अपने बच्चों को 4 चीजें जरूर सिखाएं। वह माता पिता को पैर छूना, अगर अभिभावक महोदय के भी माता पिता हैं तो उन्हें भी चरण स्पर्श करें, और अपने बच्चों को भी चरण स्पर्श करवाएं। ये चरण स्पर्श करने से 4 चीजें अपने आप आ जाते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यहां से शुरू होता है धनवान होने का सीढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाएं, सब भाषाओं का ज्ञान दिलवाएं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, ये जो धरती है, ये जो भारत है, ऋषि मुनियों का धरती रह चुका है, और यहाँ का ज्ञान देश विदेशों में स्वर्णाक्षरों में लिखा हो गया है, और भारत को गुरु के रूप में माना जाता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ संस्कृति है, यहाँ संस्कार है, यहाँ प्रकृति की छटा है, प्रकृति की सुंदरता है। तो आप सभी को, अभिभावक महोदयों को मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि बच्चों को झुकना सिखाएं। जो व्यक्ति झुकता है वो टूटता नहीं है। और मैं बता दूं, जो प्रणाम करता है उसे कभी गुमान नहीं होता है। अभिमानी व्यक्ति किसी को प्रणाम नहीं करता है। जो अभिमानी होता है वो किसी को नहीं प्रणाम करता है।
ये बहुत सोचने की बात है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, लोचदार जो होते हैं, वो सभी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से अपने आप में एक लोचदार शक्तियाँ आती है, परिस्थितियों से जूझने की शक्ति आती है। आज देखते हैं कि व्यक्ति जब चलता है तो रास्ते में ही चलते चलते अगर गाड़ी से चल रहा है, अगर वह किसी से स्पर्श हो जाता है तो इतना आतुर हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाते हैं वो लोग कि लगता है कि एक दूसरे का दुश्मन है। प्रियजनों, यह सोच, यह विचार बहुत ही गलत है। हम संसार से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति के रक्षार्थ जो वृक्षों से प्रेम करें और घर में सभी परिवारों को प्रेम करें, बच्चों को संस्कार दें। वह बच्चा आपका, समाज का और देश का एक कर्णधार बनेगा। उसी के कंधे पर देश की रक्षा का दायित्व होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।